नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लोग उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट अमेठी पर मौजूद हैं। हॉट सीट है। एक तरफ स्मृति ईरानी जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल संभाला है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया है और यहीं पास में लगे हुए सीट पर रायबरेली में खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। तो क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। 5 साल का कार्यकाल अमेठी में कैसा रहा, तो तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूथ से। हैं, बहुत बढ़िया गेटअप है। थैंक क्या यू। नाम है? अनुराग द्विवेदी। तो अनुराग जी, क्या सोच रहे हैं? 5 साल का कार्यकाल देख लिया आपने अमेठी में। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, क्या सोच रहे हैं फिलहाल चुनाव में, क्या माहौल है? स्मृति ईरानी जी का अब तक का सबसे घटिया कार्यकाल और बीजेपी गवर्नमेंट का अब तक का सबसे घटिया कार्यकाल। क्यों लगता है आपको? कुछ हुआ है आप बताइए। आप आम आदमी को मुद्दों से भटका रहे हैं, जो उनकी वास्तविकता होनी चाहिए उससे बिल्कुल अलग कर रहे हैं। आम आदमी सारा दिन क्या कर रहा है, किसी तरीके से चलिए उसने आपके ऊपर भरोसा किया कि हम आपको केंद्र में लाएंगे, हो सकता है कि हमारी स्थिति परिस्थिति थोड़ा बहुत बदले, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि आपने उनको 10 साल तक जितना ठग सकते थे ठगा है। तो माननीय स्मृति ईरानी जी को मेरा संदेश पहुंचाइएगा कि आने वाली 20 तारीख को आपकी हार नहीं, बहुत बड़ी हार होने जा रही है और उसके बाद आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। स्मृति ईरानी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि भैया गढ़ बना लिया स्मृति ईरानी ने। पहले कांग्रेस का गढ़ था, बीजेपी का गढ़ बन गया है। किस बात का गढ़ बना लिया है? अपना घर बना लिया है, अपना विकास कर लिया है। वो तो एक आम आदमी भी कहीं पे जमीन लेकर के अपना घर बना सकता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक ही फंडा है, जितना आप झूठ बोल सकते हैं बोलिए लोगों के बीच में जा करके, बताइए 4 लाख 5 लाख। एक्चुअली इनकी हार बहुत बड़ी होने वाली है। ये पगला गई हैं, ये न पगला गई हैं, बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो आप देखिएगा इनकी हार बहुत बड़े अंतर से होने वाली है। क्या लगता है कितना अंतर होगा अमेठी में? आज जो राहुल और अखिलेश जी की सभा हुई थी उसके पहले तो लग रहा था कि 1 1.5 लाख में भी, लेकिन आज की जनसभा के बाद 3 लाख से अधिक वोटों से स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव हार रही हैं। ये मेरी बात। 2014 में यहाँ से रहे, 2019 में स्मृति ईरानी आ गई, ठीक है, और यहाँ से रायबरेली चले गए फिलहाल राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए। तो इस सीट पर वो प्रभाव रहेगा जो राहुल गांधी के वक्त में था? डेफिनेटली रहेगा। स्मृति ईरानी को लगता था राहुल नाम की माला जपेंगी वो, तब मीडिया में हाईलाइट रहेंगी। तो राहुल जी ने उनका दांव एकदम से उलट दिया। अब आप राहुल जी के सामने नहीं है, राहुल जी आपके सामने नहीं है। आपके सामने राहुल जी ने क्या किया है, एक छोटे से कार्यकर्ता को भेजा है, आप उससे चुनाव जीत लीजिए, फिर बताइएगा कि आप राहुल से चुनाव जीतने लायक हैं कि नहीं है। केएल शर्मा केंद्रीय मंत्री को हरा पाएंगे? निश्चित रूप से हरा पाएंगे। अब तक की बहुत बड़ी जीत होगी अमेठी की, आप इस बात को नोट करके रखिएगा। जी हाँ। और रायबरेली को लेकर क्या लगता है? रायबरेली तो रायबरेली एक तरफा चुनाव है। अमेठी और रायबरेली का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफा चुनाव है। बीजेपी कह रहे हैं 80 के 80 यूपी में लेकर आएंगे। 80 में 25-30 पा जाएं, बड़ी बात होगी इस बार बीजेपी वालों के लिए। और ये जो भाजपाइयों का नारा है 400 पार, देखिएगा नहीं 400 टेंट वाली भी ना मिले इनको। 400 से 40 ना आ जाएं। जो गांव-गांव में आप देखते होगे कुर्सी वाले बेचते हैं, भैया 400 में ले लो, 400 में ले लो, अंत में आपको 150 में देके जाते हैं। वही हाल इस बार भाजपाइयों का है। लेकिन वो तो कह रहा है मोदी की गारंटी है 400 पार वाली। मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है, कहीं उनकी कोई गारंटी नहीं चल रही है। गारंटी चलेगी अब राहुल जी की। राहुल जी ने जो न्याय योजना बनाई, अपने जो मैनिफेस्टो दिया है उन्होंने, एक आम आदमी के लिए, एक महिला के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, हर गरीब तबके के लिए वही काम करेगा, वही कारगर होगा। और राहुल जी का ये मास्टर मैनिफेस्टो को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया जो आपका मंगलसूत्र है वो दूसरे को दे दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस बयान को? मोदी जी तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपके घरों से भैंस खोल ली जाएगी। अब भैंस की चिंता है, अब बीजेपी वाले जाने कौन सी भैंस की चिंता है। हाँ, आप जानो, हम क्या जाने। बाकी बीजेपी वालों को पता है कि कौन सी भैंस खुलेगी, किसकी भैंस रहेगी। बाकी आगे हम नहीं कुछ कहेंगे। क्या नाम है? नाम दुर्गाकांत पांडे। तो क्या देखते हैं अब रायबरेली अमेठी पर तो बिल्कुल दंगल छिड़ा हुआ है। दंगल है ही है। यहाँ दंगल क्या, दंगल तो खत्म हो गया है। हार जीत क्लियर हो गई है। केएल शर्मा पूर्ण रूप से जीत चुके हैं, कम से कम 3 लाख वोटों से। स्मृति ईरानी कहते हैं कद्दावर नेता है, केंद्र में मंत्री है, मोदी जी के काफी। कोई आदमी परिवर्तन चाहता था, मान लीजिए परिवर्तन किया, एक बार लोगों ने राहुल गांधी को हराया, इसलिए हराया कि इनका भी देख लेते हैं। अब 5 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ। 19 में क्या हुआ था कि राहुल गांधी को हरा दिया गया अमेठी सीट से? कुछ नहीं हुआ।
काफी दिन बीत गए थे, लोग परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन कर लिया। एक बार वही तो धोखा खा गए, अमेठी के लोग धोखा खा गए, इस बार धोखा नहीं खाएंगे। ये मंत्री है, 5 साल में तो काम किया होगा ना? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताओ सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनके माँ बाप से पूछिए आप जा करके कि हर परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, वो क्या करेंगे? उनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से खेती कर करके पैसे कमा। अमेठी का चुनाव किस मुद्दे पर होगा और देश का चुनाव किस मुद्दे पर होगा, बताइए। अमेठी का चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा। विकास कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, और देश का मुद्दा क्या होगा? वो सिर्फ कांग्रेस का है। देश का मुद्दा क्या वो भी विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे हैं पूरे देश में। बीजेपी कह रही है, मोदी जी ने का एक बयान सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बन गई तो भाई मंदिर को किसी और को सौंप दिया जाएगा। मंदिर ये तो ये भी लिखते हैं कि जो राम को लाए हम उनको, मतलब हम राम को लाए हैं, उनको वोट देंगे। राम को वो लाए हैं? पहले सोचिए आप, राम कहाँ थे, कब थे, क्या थे? ये धर्म है, एक आस्था है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। राम ये पहले आए कि ये पहले आए? ये कोई मुद्दा नहीं है। स्मृति ईरानी ने कई वादे किए थे भाई, चीनी को लेकर मैं जहाँ बातचीत 13 रुपए कहा था, तो मिला तो होगा। अरे मिल गया, खूब खा रहे हैं सब, वही पता लगेगी 20 तारीख को पता लग रही है कि 13 में मिलेगी या 50 में मिलेगी, सब इनको पता चल गया। अब ये गायब है यहाँ से। अच्छा, यहाँ कोई नहीं है। तो कुछ काम किया होगा तभी तो बीजेपी ने दोबारा स्मृति ईरानी को टिकट दिया, उतारा है। अरे टिकट नहीं दिया, ये तो टिकट लेना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, जबरदस्ती दिया कि आओ, जो किया वो देखो, गई खत्म। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं उतरे यहाँ से? कहाँ से? यहाँ से। राहुल गांधी सिर्फ वो एक चीज चाहती थी कि राहुल के साथ हमारा नाम जुड़ जाए। अच्छा, हर जगह ये हो कि राहुल के सामने। अब उनका खत्म हो गया ये। अच्छा। पूरी स्कीम उनकी खत्म हो गई। स्कीम खत्म करने के लिए बिल्कुल खत्म हो गई उनकी स्कीम। ईरानी जी का कैरियर यहीं से खत्म है, अच्छा। उनकी राजनीति यहीं से खत्म है। भैया केंद्रीय मंत्री पूरी तरीके हैं से और केंद्रीय मंत्री, महिलाओं में बीजेपी में किसी सबसे के सर टॉप पर अगर आपका हाथ है पार्टिकुलर विशेष रूप से, तो आप कहीं भी जा सकते हैं ना। नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलूंगा वो मैं लाइव। चलिए आप बता दीजिए क्या सोच रहे हैं, बताइए जरा। देखो ऐसा है ना कि किसी भी बिल्डिंग जो झूठ के बुनियाद पे तय होती है वो कभी बहुत दिन टिकती नहीं है। पहली चीज़, जितना भी बीजेपी ने किया है सब झूठ बोल बोल के किया है, सब झूठ बोल बोल के किया है। जनता एक बार मूर्ख बनती है, 2 बार बनती है, लेकिन बार बार नहीं बनती है। 19 में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को यहाँ से हरवा दिया था? हरवा वो एक्चुअली जनता का रुख होता है कि चलो ठीक है एक बार बदल के देखते हैं, हो सकता है कुछ हमारे अच्छा विकास के लिए अच्छा सोचे कोई। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। जनता फिर से चाह रही है कि राहुल या कांग्रेस पार्टी आए या केएल शर्मा जीते यहाँ से, और जीतेंगे, भयंकर वोटों से जीतेंगे, ये आप लिख के ले लो। और देश भर में जो मोदी जी गारंटी कह रहे हैं, गारंटी तो बहुत चीज़ों की होती है, लेकिन कोई गारंटी टिकती है? अब बताइए। 10 सालों में क्या देखा आपने? 10 सालों में सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं देखा मैंने। इंडिया गठबंधन कितना चलेगा? यूपी से जयंत चौधरी चले गए, बिहार से नीतीश कुमार चले गए, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। इंडिया गठबंधन पूरे देश में चलेगा इस बार, और धमाकेदार तरीके से चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा भैया? सर मैं जो है जहाँ पर जो है इनका ऑफिस बना हुआ है वहाँ ताला खजूरी में, वहाँ मैं 50 बार गया हूँ। वहाँ पर लोगों ने कहा कि जाइए नेकपाल के पास जाइए, वहाँ से अपनी खतौनी और यहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक सब यहाँ पर लेके आइए। हम वहाँ पर लेके गए, हमें वहाँ पर डांट के भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं है यहाँ। अमेठी सीट पर कैसा काम हुआ है? कैसा काम हुआ? अमेठी के जो अधिकारी वहाँ पर पैसे घूसखोरी कर रहे हैं, वहाँ पैसे ले रहे हैं लोगों से। अच्छा। 2-2, 3-3 हजार। तो स्मृति ईरानी का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल के स्मृति ईरानी ने करा क्या है यहाँ अमेठी क्षेत्र में? कह रहे बहुत कर दिया। कुछ नहीं करा। यहाँ पे गाय छुड़वा दी, पूरे गांव, पूरे सारा हमारा खेत चल गई, सारा नुकसान कर गई। अब मैं बताओ क्या खाऊं? कार्यकर्ता कहते हैं पहले राहुल गांधी के नाम से अमेठी जाना जाता, अब स्मृति ईरानी के नाम से जाना जाता है। राहुल गांधी का अमेठी था, प्रियंका गांधी का अमेठी था, सोनिया गांधी का अमेठी था, और उन्हीं का अमेठी है, आज भी है और कल भी है। अमेठी की श्रीमती प्रियंका गांधी यहाँ की बेटी है और यहाँ की बेटी रहेगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं, बताइए। क्या है पूछ रहे क्या हैं? सोच रहे हैं अमेठी में? या? अमेठी में क्या सोच रहे हैं? अमेठी में क्या सोच रहे हैं, किसको बनाने वाले हैं? अमेठी में भाजपा जीत रही है। 20 के बाद ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। कौन? शहजादे लोग। अच्छा। हाँ, ये जो शहजादे जो टहल रहे हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन का, वो खत्म हो चुका 10 है। सालों में क्या काम अच्छा लगा बीजेपी का? अरे हाँ बताइए। जो भी देखिए, जो किसी भी मुद्दे पर आप देख लीजिए, ये रोड देखिए, यही गवर्नमेंट सरकार थी कांग्रेस की, इसमें रोड
कतो हिया आवत है मोदी जी का 10 साल में क्या काम लगा? मोदी जी का रोड देखिए, कहीं भी देखिए आप, कहीं भी कोई भी उसमें जगह देखिए प्रदेश में। चलिए आप भी बता दीजिए भैया क्या हो रहा है? हम ये सोच रहे हैं कि माननीय स्मृति ईरानी जी एक एक्सीडेंटल सांसद थी। एक्सीडेंटल सांसद थी, हम लोगों की भूल थी, हम ही ने उनको जिताया है, अब हम ही उनको हरा के भगाएंगे यहाँ से। आपने जिताया था? हमने जिताया था, हमारी भूल थी। अच्छा, पिछली बार वोट किया था? पिछली बार वोट किया था, इस बार वोट नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या सोच के पिछली बार वोट किया था? पिछली बार ये सोच के वोट किया था कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, कांग्रेस वालों को भी ओवर कॉन्फिडेंस था। राहुल जी थे, राहुल जी आए यहाँ, लेकिन उनके जो यहाँ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, उनके चक्कर में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। अब वो लोग हैं नहीं यहाँ। माननीय किशोरी लाल शर्मा जी आए हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो पिछली बार भी देख रहे थे, लेकिन कुछ मिडिल वर्ग के लोगों ने गलती कर दी। अब केएल शर्मा टिक पाएंगे? केएल शर्मा 40-41 साल से टिके हुए हैं। केएल शर्मा का परिवार है अमेठी। राहुल गांधी तो संसद देखते थे, यहाँ जमीनी स्तर पे तो सिर्फ किशोरी लाल शर्मा ही मिलते थे सबसे। किशोरी लाल शर्मा एक मजबूत स्तंभ हैं। स्मृति ईरानी नहीं, अगर खुद पीएम मोदी आ जाते तो हो सकता है फाइट होती, वरना फाइट नहीं है। कोई एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। पीएम मोदी से कैसे टक्कर लेंगे? क्यों नहीं, ये अमेठी उनका घर है। अमेठी से तो कोई भी टक्कर ले सकता है। कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता हमको लड़ा दे चुनाव, हम टक्कर लेंगे, क्यों? इसमें क्या बड़ी बात है? आप क्या सोच रहे हैं भैया? हम तो ये सोच रहे हैं कि चाचा सपने में सोच रहे हैं कि मोदी जी रोड बनवाए हुए हैं। भाई जो है, जब मोदी नहीं थे तब से तो रोड बनी हुई है। हमको लग रहा है सपने में आए थे मोदी जी, उनसे कहते कि हमने ही रोड बनाया है, तो वो राशन के चक्कर में बेचारे बोल रहे हैं कि मोदी जी राशन के अलावा कुछ देंगे नहीं। क्या 10 साल का कार्यकाल देखा, कैसा देखा? 10 साल में वही राशन ले लो, सिलेंडर ऊपर ले लो, पेट्रोल ऊपर ले लो, बाकी और क्या हम गुंजाइश करें? 1 लाख आ जाएंगे, 20 लाख आ जाएंगे, किसके खाते में कितने पैसे हैं कोई बता सकता है? तो अभी भी इंतजार है खाते में आने का। ई श्रम कार्ड, 15 लाख ई श्रम कार्ड बनवा लो। कैसे छोड़ देगा? 15 लाख इतनी बड़ी रकम जो मोदी जी ने वादा किया है, हम तो आसानी से नहीं छोड़ेंगे भाई। हाँ, लेंगे उनसे। कैसे लेंगे? बेशक वो भाग जाएंगे, उनको पकड़ के ले आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि इतना विकास करेंगे कि 15 लाख विकास के तौर पे मिलेगा। यहाँ जितने भाजपाई हैं उनसे 5 काम बता दीजिए कि वो कहे मोदी जी के 5 काम, स्मृति ईरानी के 5 काम अमेठी में बता दें। नहीं है। 5 काम बता दे भाजपा वाले, यहाँ खड़े खड़े बताएं। अरे आज कह तो रही है, अनाउंसमेंट तो करा रहे, आपकी साल आने दो, आपकी साल आने दो, गौरीगंज चमकाएंगे। इससे पहले क्या कहा, झाड़ू भी पड़ी रहती रही, क्या झाड़ू नहीं लगाती रही है? आपकी साल लगाएंगी क्या? जीतने के बाद आपकी साल लगाएंगे? लगता है पहले काम क्या अब ज्यादा कर दे? अरे करना होता तो पहले ही कर देते। पहले दिखाना पड़ता है ना इलेक्शन जीतने से पहले कि बाद में दिखाना पड़ता है कि जब इलेक्शन करीब आ जाए तब करना पड़ता है कि हम ये करेंगे। जो आदमी पहले से करेगा उसी को तो आदमी कहेगा ना। अब राहुल गांधी यहाँ पर क्या क्या नहीं करे, अब मोदी जी क्या करें? 10 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करे। 400 पार की गारंटी। अरे भैया यहाँ सिलेंडर बांट के गरीबों को और लूट जा रहे। पहले ये था कि चलो जंगल से लकड़ी बीन के चूल्हे से खाना बन जाता रहा, और सिलेंडर दे के उनके हाथ पैर कमजोर करके सिलेंडर का हाई रेट कर दी, और वो गरीब आदमी चूल्हा भी नहीं जला सकता। अब चूल्हा भी नहीं ला सकता। चलिए आप भी बता दीजिए भैया क्या। अरे नाम तो बता, अरे नाम तो बता दो। नाम बताओ। मेरा नाम शान मोहम्मद है। तो ये बताइए क्या सोच रहे हैं यहाँ से, स्मृति ईरानी या फिर केएल शर्मा? केएल शर्मा नहीं। क्यों? अरे रहने अरे बता तो दो। अच्छा, स्मृति ईरानी से मुलाकात हुई एक बार? नहीं, मेरे से नहीं। चलिए आप भी बता दीजिए भैया क्या नाम है? नीरज व्यास। तो क्या सोच रहे हैं इस बार? बस कांग्रेस की सरकार आएगी हमारी। जी सर, जी सर। स्मृति ईरानी अच्छी नहीं लगी? चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? वो तो डटी हुई है यहाँ। अरे चली जाएंगी, यहाँ कोई फायदा नहीं होगा उनका। अच्छा, यहाँ क्या लगता है 5 साल में आपने देखा इतने बड़े क्या, नेता? बस सिर्फ झूठे वादे किए थे। अच्छा, जितने भी किए हैं क्या झूठे वादे किए? सारे झूठे वादे, एक भी काम कोई नहीं किया गौरीगंज अमेठी मिला के। वो तो कह रहा है बहुत काम किया है, कुछ गढ़ बना दिया। अरे कुछ नहीं किया, सिर्फ 5 साल आगे बस नौटंकी। गढ़ बनाया कि नहीं बनाया? वही 13 रुपए में हम लोगों को चीनी मिल गई है, बहुत गदगद है हम लोग। चीनी हर व्यक्ति को चीनी बांटी गई है 13 रुपए किलो की। चीनी का वादा किया, चीनी का वादा किया। सिलेंडर हम लोग सर पे रख के चल रहे हैं इस समय 1500 रुपए में। वही हुआ विकास। अच्छा, अब आप सोच लीजिए, गांव के लोगों में एक समय होता था कि मटर की खेती होती थी। कम से कम एक गरीब घर का व्यक्ति 1 महीने तक उस मटर की खेती से अपना जीवन यापन करता था। आज कंडीशन है किसी के खेत में मटर नहीं पैदा हो रही, सारे जानवर चल ले रहे हैं, सारे लीलगाह चल ले रहे हैं। आप हर बार चुनाव आता है, आप कहते हैं इस बार मैं इसकी व्यवस्था करूंगा, कभी कोई व्यवस्था नहीं हुई। किसान इसलिए इतना परेशान है। कह रहा आय दुगनी कर दी मोदी जी कहते हैं। काहे की आय दुगनी हुई बताओ? काहे की आय दुगनी हुई? किसानों की। जब खेती ही नहीं होगी तो आय दुगनी कहाँ से होगी? हमको बताइए। जब हम फसल पैदा नहीं करेंगे तो मार्केट में बेचेंगे यूपी में 80 में कितना लगता है?
बीजेपी और कितना लगता है इंडिया? अब इंडिया गठबंधन तो जाएगी कम से कम 70-75 के आसपास। हवा में 80 तो क्या सीट ही है। हम 80 हैं तो 75 अकेले ले जाएगी गठबंधन। 80 कह रहे हैं, गठबंधन जाएगी। मोदी जी कह रहा है। अब तो वो तो बता रहे हैं कि 4 तारीख के बाद आपको पता लगेगा कि 3 पे हैं कि 4 पे हैं कि 1 पे हैं। अच्छा, कहीं से कोई जुगाड़ नहीं है, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है लोगों को। इस बार गठबंधन ही गठबंधन है। गठबंधन ही है। यस, गठबंधन ही गठबंधन है। ये भैया देखिए, ये अमेठी की जनता है, इनसे बातचीत कर रहे थे, जो एक चौराहे पे रुके थे और बातचीत कर रहे थे भाई चुनाव का दंगल कैसा चल रहा है अमेठी में। इससे पहले हमने रायबरेली की भी तस्वीर दिखाई। रायबरेली में राहुल गांधी उतरे हैं। अब रायबरेली और अमेठी यूपी की हॉट सीटों में से एक है। फिलहाल स्मृति ईरानी पिछले 5 साल यहाँ पर रही, क्या कुछ काम हुआ जनता ने बताया। आगे भी इस तरीके से लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।